अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कश्मीर को क्या देंगे? पाकिस्तान ले लेंगे, कश्मीर को क्या देंगे? पाकिस्तान ले लेंगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। शाखा 9 के माध्यम से सभी लोगों को 75वीं स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस रात में, इतने रात में यह उत्सव मनाने का इसलिए हमने तय किया कि आज 14 अगस्त के दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था। हम 75 साल हो गए। उस विभाजन के बाद हमने हमारे देश में तरक्की की है, मगर आज भी हम अधूरे हैं क्योंकि हमारे देश के टुकड़े हुए हैं। हम यही संकल्प करते हैं कि वो टुकड़े फिर से जुड़े और ये हमारा राष्ट्र अखंड बने। आज तिरंगा ना ही केवल भारतवर्ष में फहरा रहा है बल्कि पूरे विश्व में फहरा रहा है और पूरे विश्व को पता चला है कि भारत एक समृद्धशाली और सांस्कृतिक देश है जो पूरी दुनिया को राह दिखा सकता है। इसलिए हमने भी ये प्लान किया था कि आज रात को अखंड भारत का संकल्प करेंगे और 75वां स्वतंत्रता दिन हम इसी रात को 12:01 पे सेलिब्रेट करेंगे। इसी तरह हमने सेलिब्रेट किया। आज का दिन जो है वो अखंड भारत संकल्प दिन है और इस दिन हम आज से 75 साल पहले जब भारत स्वाधीन हुआ था ब्रिटिशर्स की दास्ता से, उस समय पर एक तरफ तो देश आज़ाद हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि इस देश का विभाजन भी हो रहा था। और हम सबको पता है कि इसी विभाजन वाले दिन को याद रख कर के और आज के हमारे सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ऐसा करके घोषित किया हुआ है। उसका अर्थ ही यह है कि इस देश का जो विभाजन हुआ था उस पीड़ा को, उस दर्द को याद करने का आज का दिन है। प्रथम तो मैं इस आज के अमृत महोत्सवी दिन पर शुभकामना देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि अखंड भारत समर्थ भारत है, वैसे ही समर्थ महिला, सशक्त महिला अखंड भारत है, सशक्त बालक सशक्त भारत है। और आज के दिन में कहते कि जो ऐसे बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं कि जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उतरी। आज का जो दायित्व है, जो सुषमा स्वराज थे, हमारे जो परराष्ट्र मंत्री थे, उनके हाथ में थी, निर्मला सीतारामन थे, उनके हाथ में अर्थ मंत्री थे। तो ऐसे ही जो भारत में बड़े बड़े जो हमारी महिला है, तो आज का आने वाला जो समय है वो जरूर सशक्त महिलाओं का ही होगा। धन्यवाद। यही जोश रहेगा लोगों में? 100% रहेगा। जो इस साल हम फील कर रहे हैं कि जगह जगह पे लोग झंडा लेके, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से झंडा मांग के अपने घर पे लगा रहे हैं, रिक्शा पे लगा रहे हैं, तो ये माहौल ऐसा ही रहेगा। और ये 75वीं सालगिरह है। हम ये मिस करते हैं कि हमने ना तो 25 देखी है, 50 देखी है, लेकिन इतना बड़ा माहौल हमने 50 में नहीं देखा। तभी की सरकार ने कुछ और किया होगा, लेकिन अभी की सरकार जो जागरूक है, भारत के हर देश प्रेमी नागरिक को उसकी भारत के प्रति जो उसका प्रेम है वो दिखाने का उन्होंने मौका दिया है। मुझे मेरे भारत माँ से कितना प्यार है ये हर कोई दिखाना चाहता है और वो अपने घर पे, अपने रिक्शा पे, अपने गाड़ी पे झंडा लगा के हम अपना भारत का देश प्रेम यहाँ दिखा रहे हैं। आज जो ये यात्रा है जो थी, ये कहाँ से शुरू हुई, कहाँ समाप्त हुई, इसकी जानकारी आप दीजिए। आज जो यात्रा शुरू हुई, ये टर्जन पॉइंट जो है चारकोप के, वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से मिलन स्वीट के यहाँ से लेफ़्ट मार के चारकोप अपना जो IAS स्कूल है वहाँ से राइट मार के गणेश चौक से लेफ़्ट मार के वापस यहाँ पे समाप्त हुई, चारकोप मार्केट में समाप्त हुई है।
जय किसान। ये वीडियो देखा, हम आपको बताना चाहेंगे शाखा 9 की न्यूज़ की तरफ से हमने लाइव में सबको शुभकामनाएं दी है। फिर से हम आपको 75th स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। पूरे शाखा 9 की टीम की तरफ से हम सारे हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम चाहेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे जो आगे की जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुँचा सकते हैं। मेरे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक फ़खरुद्दीन हाशमी के साथ शाखा 9 न्यूज़।